कहानी भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ की ओर इशारा करती है। एक ऐसा मोड़ जो नरेंद्र मोदी की राजनीतिक करियर को पूरी तरह बदल सकता है। नागपुर में बजा बदलाव का शंखनाद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो न सिर्फ आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रतीत होते हैं, बल्कि उनमें सत्ता, त्याग और संन्यास का गहरा संदेश छुपा हुआ है। व्यक्ति को समय पर जिम्मेदारियों को छोड़कर समाज और ईश्वर की सेवा में लग जाना चाहिए। ये बात उन्होंने हाल ही में कई बार दोहराई है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब नागपुर में आरएसएस की एक गोपनीय बैठक हुई। इस बैठक में चर्चा का केंद्र केवल था नरेंद्र मोदी को सत्ता से कैसे हटाया जाए। 75 की उम्र और भागवत का मास्टर स्ट्रोक। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के हो जाएंगे और मोहन भागवत भी 11 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के हो जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि मोदी को बीजेपी के नियम के अनुसार 75 वर्ष की उम्र में पद छोड़ना होगा, लेकिन आरएसएस प्रमुख के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन मोहन भागवत ने इस बार एक ऐसा कदम उठाने की योजना बनाई है जिसे नरेंद्र मोदी की विदाई को मजबूरन स्वीकार करना होगा। भागवत खुद 75 की उम्र में आरएसएस प्रमुख पद से संन्यास लेने के संकेत दे रहे हैं। अगर मोहन भागवत स्वयं पद से हटते हैं और इसे एक नैतिक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो बीजेपी और संघ का यह दबाव बढ़ जाएगा कि वे मोदी को भी सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर करें। आरएसएस में फूट और मोदी समर्थक खड़ा संकट में। इस फैसले के संकेत मिलते ही बीजेपी और संघ में हलचल मच गई। बीजेपी के अंदर दो गुट साफ तौर पर दिखने लगे। मोदी समर्थन गुट, इसमें वे लोग शामिल हैं जो मोदी के नेतृत्व को मजबूत मानते हैं और 2029 तक उन्हें सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। संघ का परंपरावादी खड़ा, जो यह मानता है कि अब समय आ गया है कि बीजेपी को नए नेतृत्व की ओर बढ़ना चाहिए और संघ की पुरानी रीति नीति को फिर से स्थापित किया जाए। संघ के अंदर भी मोदी समर्थकों का एक ऐसा बड़ा तबका है जो इस फैसले से असहज महसूस कर रहा है और भागवत सच में संन्यास लेते हैं और मोदी को भी पीछे हटाने के लिए नैतिक दबाव डालते हैं, तो यह आरएसएस और बीजेपी के बीच एक बड़े सत्ता संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। संघ का फैसला अंतिम होता है, इतिहास की गवाही। संघ का इतिहास यह बताता है कि जब वह कोई फैसला करता है तो उसे टाल पाना असंभव होता है। कुछ उदाहरण देखें। नंबर 1, आडवाणी को हाशिए पर जाना। जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो लाल कृष्ण आडवाणी ने कड़ा विरोध किया, लेकिन संघ ने उनकी एक न सुनी और उन्हें किनारे कर दिया। नंबर 2, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाना। नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों के बावजूद संघ ने फडणवीस को आगे कर दिया। नंबर 3, योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाना। संघ ने मनोज सिन्हा को सीएम बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अंतिम वक्त पर फैसला बदलकर योगी को चुन लिया गया। अगर भागवत ने फैसला लिया तो मोदी का जाना तय। अब सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत सच में अपने पद से संन्यास लेंगे? अगर हाँ, तो यह नरेंद्र मोदी के लिए एक सीधा संदेश होगा कि अब उन्हें भी संन्यास लेना चाहिए। भागवत यह जानते हैं कि मोदी स्वेच्छा से सत्ता नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने ये दाव चला है। अगर संघ प्रमुख खुद पीछे हटते हैं तो बीजेपी में यह नैतिक दबाव बढ़ेगा कि मोदी को भी सम्मानजनक रूप से विदाई दी जाए। अमित शाह और मोदी की आखिरी रणनीति। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमित शाह की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है। अमित शाह जानते हैं कि अगर मोदी को पीछे हटना पड़ा तो बीजेपी की पूरी रणनीति बदल जाएगी। वह संघ के भीतर के विरोध को कम करने और समय हासिल करने के लिए कोई नया दांव खेल सकते हैं। संभावित रणनीतियां। मोदी खुद नया आरएसएस प्रमुख तय करने की भूमिका निभाए। अगर भागवत संन्यास लेते हैं तो मोदी अपने विश्वसनीय व्यक्ति को संघ प्रमुख बनवाने की कोशिश कर सकते हैं। संघ को विभाजित करने की कोशिश। अमित शाह और मोदी ये साबित करने की कोशिश कर सकते हैं कि संघ का एक बड़ा तबका अभी भी उनके साथ है, जिससे मोहन भागवत के फैसले को कमजोर किया जाए। नंबर 3, 2029 तक मोदी को बनाए रखने की कोशिश। मोदी समर्थक नेता यह दलील देंगे कि 2029 तक मोदी को बनाए रखना जरूरी है ताकि बीजेपी सत्ता में बनी रहे। संघ के आदेश को टालना मुश्किल। संघ के वरिष्ठ नेताओं का संकेत। संघ के कुछ वरिष्ठ नेताओं के यह बयान दिखाते हैं कि भागवत का फैसला अंतिम हो सकता है। अगर वह खुद संन्यास लेते हैं तो बीजेपी पर दबाव बढ़ेगा कि मोदी भी पीछे हटे। संघ की विचारधारा हमेशा से रही है कि व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है। मोदी के लिए संघ का यह संकेत खतरे की घंटी से कम नहीं। क्या सच में मोदी का समय पूरा हो गया? यह कहानी भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी नाटकीय मोड़ों में से एक हो सकती है। अगर भागवत सच में संन्यास लेते हैं और मोदी को भी हटाने का माहौल बनाते हैं तो यह 2024 के बाद भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा घटनाक्रम होगा। क्या मोदी
मोदी इस संघ ब्रह्मास्त्र से बच पाएंगे या फिर भागवत का फैसला बीजेपी की रणनीति को पूरी तरह बदल कर रख देगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा। विनीता, ये जो भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो रिश्ता है ना, वो शरीर में बिल्कुल ऐसा है जैसे कि दिमाग और दिल का रिश्ता होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि दिल दिमाग से रूठ गया है या आँखों ने कानों की बात माननी बंद कर दी है, तो मुझे ये बिल्कुल अजीब लगता है या प्राकृतिक लगता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हम लोग अंतःचेतना और हमारे अपने काम होते हैं, उन दोनों के बीच का एक द्वंद होता है। जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, मेरे अंदर से आता है और फिर भी मैं पी लेता हूँ। तो संघ, मुझे लगता है, भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी चेतना है जो बार-बार उसको बताती है कि वो आपको ये करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करती वो कुछ और ही है, उसको लत कुछ और है, सत्ता की एक लत होती है। सत्ता की भी लत होती है, तो पावर आरएसएस अपने को आप। क्या सत्ता की लत नहीं है? कांग्रेस को सत्ता की लत है और उसकी जो चेतना है। आरएसएस को सत्ता की लत नहीं है, संघ को नहीं पड़ी ये लत। ओवर द इयर्स लोग कह रहे हैं, जिसको मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला कि संघ को 10 साल भारतीय जनता पार्टी की जो छत्र छाया बरगद का और सत्ता का सुख मिला है, वो संघ के लोगों को बहुत रास आने लग गया है। वो अब वो दिखावे में भी यकीन करने लग गए हैं। अब उनको अपने व्यापारिक और तमाम तरह के हित साधन भारतीय जनता पार्टी से होने लगे हैं और भूषण होने लगा है। पहले संघ एक एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा था जो सदा विपक्ष में थी और सत्ता के वार झेलती थी, और उस वार झेलने वालों में संघ भी खड़ा था। जब जब भारतीय जनता पार्टी पर वार होते थे तो संघ पर वार होते थे। जैसे कि जो पूरा राम मंदिर आंदोलन चला, उसमें बाबरी मस्जिद जब गिराई गई तो बैन किस पर लगा? क्योंकि सामने संघ नहीं था, बैन लगा संघ पर। यानी कि संघ हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ढाल बन के खड़ा रहा। तो अगर सत्ता के समय वो ढाल अगर थोड़ा सुख भी देने लग गई हो तो इसमें आश्चर्य क्या होगा? ठीक है, लेकिन मुकेश जी, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर लोग की नजर बनी हुई है। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी, जो कि मोहन भागवत से 7 दिन छोटे हैं, दोनों ही 75 साल के होने जा रहे हैं सितंबर के महीने में, और तभी इनका 100 साल पूरे होने का भी है आरएसएस का, उसी एक महीने के अंदर। तो वो 25 तारीख को है, मोदी जी जो है 17 तारीख को हो जाएंगे 75 साल के, और भागवत जी 11 तारीख को हो जाएंगे। भागवत जी तो हमेशा बने रहेंगे अपने पोजीशन पर, और जब तक वो हैं तब तक बने रहेंगे। लेकिन मोदी जी के लिए ये जो 75 की सीमा है, ये बन चुकी है, और ये खुद इसमें इनका योगदान रहा है बड़ा। जब सबको किनारे लगाया गया था, ये सामने आए थे, तो इन्होंने खुद एक लकीर खींच दी थी। अब यहाँ पर उसके साथ साथ, क्योंकि जो भी इनके बारे में अनाउंस करेगा वो बीजेपी का प्रेसिडेंट होगा। अगर ये कुछ भी ऐसा फैसला लेते हैं, नहीं लेते हैं, दोनों ही परिस्थिति में इनको बताना चाहिए जाकर के देश को कि भाई वो ऐसा अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देश को भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री अगर कोई एक नियम बनाता है तो खुद उस पर नहीं चलता है, तो उसकी वजह क्या है, वो देश को बतानी चाहिए। तो ये 2 बड़े फैसले तो कम से कम आज यहाँ पर तय हुए हैं, क्योंकि 20 मिनट की जो ये मुलाकात है, जाहिर सी बात है, आपको लगता है कि मीटिंग में बैठ के चर्चा हुई होगी या पहले ही सब कुछ डिसाइड हो चुका है, और एक ये ऑफिशियल मीटिंग में मोदी जी जो गए हैं अब हेडक्वार्टर संघ के, अब वहां जाके उन्होंने एक ये कम से कम एक ये क्लैरिटी कर दी है। और उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर हम देखें, वो जो हमने वीडियो चलाया, उस बॉडी लैंग्वेज को देखें तो नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज मोहन भागवत की तरफ झुकी हुई है, आदरणीय सत्कार टाइप की नजर आ रही है अभी। जबकि यही बॉडी लैंग्वेज जब अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की बात हो रही थी, वो मंदिर के जो इनॉग्रेशन की बात थी, उस वक्त नहीं था ऐसे। उस वक्त दोनों में बहुत दूरियां दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मोहन भागवत ने खुद को ड्रॉप इन कर दिया, मतलब टपक पड़े अचानक। और उसमें नरेंद्र मोदी को चीज पसंद नहीं आ रही थी। जब वो भाषण भी उन्होंने दिया मोहन भागवत ने अयोध्या से, राम जन्मभूमि से, तब उस वक्त में नरेंद्र मोदी उतने कंफर्टेबल भी नहीं थे। लेकिन आज वो बड़ी सहजता के साथ ही सारी चीजें, क्या बॉडी लैंग्वेज को समझा जाए इसमें? देखिए, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब की परिस्थितियां और थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी 400 पार के ख्वाब देख रही थी। उस समय राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा ऐसा हो जाएगा कि
अब सब कुछ हमारे सामने सत्ता की दूसरी चाबी खड़ी हुई है और संघ उसमें साथ देने को तैयार खड़ा था। ऐसे में किसी की भी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा गुरूर आ जाना स्वाभाविक है, लेकिन उस गुरूर में 240 जब सीटें आई तो वो कमी दिखाई दी उस गुरूर में, और वो सत्ता का सुरूर और गुरूर जब घटता है तब वो बहुत लेवलर होता है। मुझे लगता है कि वो सुरूर और गुरूर की कमी है जो इस समय के आचरण में दोनों में दिखाई देती है। आज संघ बहुत मजबूत स्थिति में है और वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण, सत्ता में होने के कारण मजबूत हालत में है। आपने प्रतिनिधि सभा में संघ के आंकड़े देखे होंगे, उन्होंने जिस ढंग से अपनी पूरी प्रगति यात्रा को पेश किया, अगर आपने देखा होगा कि किस तरह से उनकी 72,000 से ऊपर शाखाएं हो गई हैं। इसी साल 10,000 शाखाओं में वृद्धि हुई है सारे और हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं, जगह जगह पर बन रहे हैं। एक्सेप्टेबिलिटी, संघ की एक्सेप्टेबिलिटी, उसको गर्व से नाम लिया जाना, हर जगह संघ को का रुतबा होना, तो ये संघ में दम्भ तो नहीं आया लेकिन गर्व तो जरूर आया है। और वो गर्व का उठना और गुरूर का गिरना, इन दोनों में एक जो आचरण में आना चाहिए बदलाव, वो आज भी दिख रहा होगा। तो नए चेहरे का आपको लग रहा है कि अब इन्होंने डिक्लेयर कर देना है? ये मीटिंग हो गई, आज पहुंच गए हेडक्वार्टर मोदी जी, अब तो कम से कम चेहरे का नाम आ जाना चाहिए सामने। मेरे ख्याल से जो नाम तय होने के बाद ही ये यात्रा हुई है और ये बताने के लिए हुई है कि मुझे इसका मुझे मैसेज मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो अध्यक्ष था उसको बनवाने में कामयाब रही है और उसको संघ के से एक्सेप्टेबल कराने में भी कामयाब रही है। ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है, ना अगर संघ की मर्जी का। अगर संघ का थोपा हुआ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पर आ रहा होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संघ मुख्यालय जाकर इतनी ऑप्टिक्स दिखाने की आवश्यकता क्या थी? अच्छा, वो तो फिर नाराजगी दिखाते या अनबंसी दिखती या तनाव सा होता, लेकिन सब कुछ मुझे लगता है कि अब आपसी सहमति से हो गया है। अगर या फिर दूसरा केस ये हो सकता है सिनेरियो कि अध्यक्ष पूरी तरह से संघ के मन का बन रहा है और प्रधानमंत्री ने वहां जाकर ये अपने आप को बताया है कि पार्टी और संघ में कोई फर्क नहीं है, अब हम दोनों साथ साथ चलें तो बेहतर है, सरकार और संघ में समन्वय रहे तो बेहतर है। तो मुझे लगता है कि ये एक कोऑर्डिनेशन काइंड ऑफ मीटिंग जरूर रही होगी कि संघ किस तरह से भाजपा से अलग न खड़ा दिखाई दे, सरकार, भाजपा, संघ, इन तीनों के बीच में क्या स्मूथ रिलेशनशिप हो हो सकता है कि उन निटिग्रिटीज को तय कर दो। वो पहले भी तय हो गई होगी, लेकिन ये यात्रा ये बताने के लिए पूरी धरती को, पूरी दुनिया को कि संघ और इस सरकार का मुखिया और भाजपा एक साथ खड़े हैं। तो मोदी जी फेविकोल लगाने में कामयाब हुए हैं। देखिए, मोदी जी फेविकोल क्या लगाए, मोदी जी तो खुद संघ के स्वयंसेवक हैं, वो उसके कार्यकर्ता लेकिन सत्ता में आने के बाद की दूरी भी तो सत्ता में आने के बाद जो हो सकता है उनका जो किसी भी बर्तन का जो रंग उतरने लगता है, कलेवर खत्म होने लगता है, तो हर उसी बर्तन की जिसकी कलई उतरने लगती है उसको जिस तरह से चमकाने की आवश्यकता होती है और जिन रिश्तों को सुधारने की जरूरत होती है वो कार्रवाई है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को 1-2 बार पहले भी चले जाना चाहिए था संघ के मुख्यालय। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।